बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी भिंडी बनाने के वो राज जिनका आपको अभी तक शायद नहीं पता। और ये भिंडी की सब्ज़ी बनाने का तरीका भी मैंने अपनी अम्मी जान से सीखा है। इसमें बिल्कुल भी कोई लेस कोई कुछ भी नहीं होगा। मैंने भिंडियों को अच्छे से वॉश करके कपड़े के साथ सुखा कर फिर मैंने इनको काट लिया। काट कर मैंने इनको आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दिया खुले बर्तन में डाल के, ताकि ये और ज़्यादा खुश्क हो जाएं। फिर मैंने एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल लिया और इसमें मैंने कटी हुई भिंडियाँ शामिल कर दी। यहाँ पे हम भिंडियों को बहुत ज़्यादा स्पून से नहीं हिलाएंगे, बल्कि हम भिंडियों को बर्तन में ही बर्तन को पकड़कर उलट पुलट करेंगे। भिंडियाँ यहाँ पे फ्राई हो रही हैं और दूसरी तरफ मैंने पैन में लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप। और फिर मैंने बारीक स्लाइस में कटा हुआ यहाँ पे प्याज लिए हैं। 4 से 5 बारीक साइज़ में काट लेंगे। मेरे पास यहाँ पे 1 किलो भिंडियाँ हैं, तो मैंने 4 से 5 प्याज शामिल किए हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्याज शामिल करते हैं भिंडियों में, कुछ लोग बहुत कम शामिल करते हैं, लेकिन मैंने इतना ही मैंने आधा किलो के करीब प्याज शामिल कर दिए हैं, लेकिन बहुत बारीक कटे हुए हैं। यहाँ पे अब हमने प्याज़ों को लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। इनका क्रंच हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। यहाँ पे प्याज फ्राई हो चुके हैं 2 से 3 मिनट तक। फिर इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक। मेरी फैमिली वालों को भिंडियों में लहसुन और अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ घरों में ऐसे भी होता है कि भिंडी में लहसुन शामिल नहीं करना या अदरक शामिल नहीं करना। ये हर घर की अपनी कुकिंग होती है, लेकिन मेरे घर में लहसुन और अदरक ज़रूर शामिल किया जाता है। इसकी टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है भिंडियों में। यहाँ पे लहसुन और अदरक को हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो फ्लेम रखी हुई है। इसी पे मैंने प्याज को भी पहले फ्राई किया है और अब अदरक लहसुन को भी फ्राई करूँगी। जब अदरक लहसुन के भुनने की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 3 बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस में कटे हुए। मेरे पास फ्रोज़न टमाटर पड़े थे, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भिंडियों में फ्रोज़न टमाटर यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मुझे फ़्रेश टमाटर ला कर दें। टमाटर स्लाइस में कटे हुए भिंडियों में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। टमाटर प्याज का क्रंच बहुत अच्छा लगता है भिंडियों में। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया है 3 टेबलस्पून पानी। ज़्यादा पानी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि हमें प्याज और टमाटर की एक क्रंची लुक चाहिए जो भिंडियों में बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे हमने इसका मसाला बिल्कुल नहीं बना देना कि पेस्ट टाइप में बन जाए। तो यहाँ पे मैंने शामिल किया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर शामिल किया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, मैंने इसमें कम ही नमक शामिल किया है। और अब मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। आप देख सकते हैं मसाले की लुक, मसाले का कलर बहुत अच्छा है। और अब मैंने शामिल कर दी हैं इसमें 4 से 5 साबुत सब्ज़ मिर्चें। अभी मैं आगे चल के इसमें काट कर भी डालूँगी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें बहुत मज़े की होती हैं और मुझे सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अब मैं यहाँ पे कवर कर दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि भिंडियाँ एकदम अलग-अलग हैं, बिल्कुल भी आपस में जुड़ी नहीं हैं। मैंने इनमें कोई लेमन कोई चीज़ भी शामिल नहीं की कि जिससे ये ना जुड़े। बस एक ट्रिक जो आपको मैंने बताई
कि भिंडियों को अच्छे से वॉश करके और फिर इनको कट किया और फिर इनको सिंपली फ्राई कर लिया। बहुत गर्म ऑयल में डालनी है भिंडियाँ, जिससे भिंडियों की लेस नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं भिंडियों की लुक बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। मेरे फैमिली वाले रोज़ ही तारीफ़ करते हैं, लेकिन आज भिंडियों की तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।